जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है, हमें सुंदर सा अवसर मिला है वचन के माध्यम से बात करने के लिए। हम देखेंगे दूसरा कुरिन्थियों 8 अध्याय 9 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तुम हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह जानते हो कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। वचन के अनुसार हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी है, दयालु है। वो हर एक जन पर अपनी करुणा भरी दृष्टि को बनाए रहता है। प्रियो, हम ये भली भांति जानते हैं कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि अपने ही निज पुत्र यीशु को हमारे लिए संसार में मनुष्य के रूप में हमारे बीच में भेज दिया, ताकि हम सब उस पर यीशु पर विश्वास करें और उद्धार पाएं। वो हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर बनकर इस संसार में आ गया। उसने हमारे सारे पापों को, जिसमें हम जकड़े हुए थे, अपने ही देह पर उठाकर हमें छुटकारा दे दिया। उसने हमारे लिए ही तो कोड़े खाए, उसने हमारे लिए ही कांटों का ताज पहना। वो लहू लुहान हुआ सिर्फ और सिर्फ हमारे और आपके लिए। हम बचाए जाएं, हमें दुख ना हो, हमें दर्द ना हो। हमारे जितने दुख थे, जितने दर्द थे, जितनी निर्बलताएं दुर्बलताएं थीं, प्रभु यीशु ने सब अपने ऊपर लिया। वचन में हम पढ़ते हैं कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, मेरे और आपके लिए। प्रियो, प्रभु यीशु ने कितना दुख सहा, कितना दर्द सहा। प्रियो, क्या हम इसे महसूस कर सकते हैं? यदि हम महसूस करते हैं तो सच में हम परमेश्वर की धन्य संतान हैं। परमेश्वर के प्रेम को यदि हम आज समझ गए हैं तो हम परमेश्वर की धन्य संतान हैं। प्रियो, हमें परमेश्वर के प्रेम को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमारा प्रभु बड़ा अद्भुत प्रभु है। वो दया करता है। हम कितनी ही गलतियां इस पृथ्वी पर कर लेते हैं, जाने अनजाने में हमसे बहुत सी गलतियां होती हैं, लेकिन प्रभु के सामने जब हम पश्चाताप करके आ जाते हैं तो प्रभु हमको क्षमा कर देते हैं। हमारे सारे पापों को उन्होंने अपने ऊपर उठाया। इसलिए प्रियो, परमेश्वर के अद्भुत प्रेम को हम कभी ना भूलें। हम संसार में अपने कामों में कितने ही व्यस्त क्यों ना हो, लेकिन हमारे परमेश्वर का प्रेम हमें कभी नहीं भूलना है कि वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए इस संसार में आया। वो हमको धनवान बनाने के लिए खुद कंगाल बन गया। वो स्वर्ग से उतर कर आ गया। सच्चा परमेश्वर। प्रियो, वो इकलौता पुत्र, उसके पास सब कुछ था। वो स्वर्ग के पूरे राज को छोड़कर हमारे लिए आ गया, पृथ्वी पर आया। वो मनुष्यों के बीच में रहा, उसने दुख उठाया, वो मनुष्यों के साथ चला फिरा। एक गरीब घर में, एक बड़े के घर में उसने जन्म ले लिया हमारे लिए और आपके लिए। प्रियो, हम उस पर विश्वास करें। ये संसार की बातें, संसारिक ये जितने भी धन हैं, ये सब प्रियो यहीं रह जाना है। आज संसार की बातों में, संसार की चकाचौंध में खोकर मनुष्य परमेश्वर के प्रेम को भूल गया है। प्रियो, हमें परमेश्वर के प्रेम को भूलना नहीं है। वो हम सबको इस संसार में धनी बनाने के लिए आया। प्रियो, हमारे पास अभी भी समय है। जब समय मिले आप परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, बैठकर उससे प्रार्थना कीजिए कि प्रभु, आपके इस अद्भुत प्रेम के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रभु, मैं आपके प्रेम को पहचान गई हूँ, मैं आपके प्रेम को पहचान गया हूँ। प्रभु, आपके जैसा और कोई नहीं है इस संसार में। आपने मेरे दुख उठाए, आपने मेरी तकलीफें उठाई,
आपने मुझे छुटकारा दिया, आपने मुझे क्षमा किया। इस प्रकार से प्रियो, जब हम प्रभु के चरणों में आकर प्रार्थना करेंगे तो मेरा प्रभु दयालु प्रभु है, वो प्रार्थना को सुनता है, वो उत्तर देता है। हमारे पाप चाहे जैसे क्यों ना हो, वो क्षमा कर देता है। वो इसीलिए इस संसार में कंगाल बनकर आ गया कि हम धनी हो जाएं। प्रियो, परमेश्वर से प्रेम करें, विश्वास कर लें कि यीशु सिर्फ मेरे लिए आ गया, मुझे धनी बनाने के लिए खुद कंगाल बनकर इस संसार में आया। आज संसारिक बुराइयां अनगिनत हैं, अनगिनत इतनी बुराइयां हैं कि लोग उसके पीछे दौड़ रहे हैं। इस संसार में धनवान होने के लिए गलत रास्तों का चुनाव कर रहे हैं। हम वचन को भूल जाते हैं, हमें वचनों को भूलना नहीं है प्रियो। संसार में बहुत बुराइयां हैं, उनसे दूर रहें। अपने आसपास भी उन बुराइयों को ना आने दें, जरा भी अपने मन में उन बुराइयों को स्थान ना बनाने दें, क्योंकि शैतान मन में बहुत सारी बातों को डालकर मनुष्य को परमेश्वर के प्रेम से अलग कर देता है। प्रियो, हमें समझना है कि वो मेरे लिए इस धरती पर कंगाल बनकर आ गया, स्वर्गीय राज को सारे सब कुछ सुख छोड़कर वो यहाँ इस पृथ्वी पर दुख उठाने के लिए आ गया, मेरे और आपके लिए। आज संसार का धन प्राप्त करने के लिए मनुष्य अनेकों गलत रास्तों को अपनाकर उन पर दौड़ रहा है, भाग रहा है। जिंदगी भाग रही है, जिंदगी में सुकून नहीं है, शांति नहीं है। शांति को पाने के लिए, आनंद को पाने के लिए वो गलत रास्तों का चुनाव कर रहा है। प्रियो, वचन दूर हो रहे हैं मनुष्य के हृदय से। संसार की बातें, संसार की लालच, संसार का धन, संसार की दौलत आज मनुष्य के जीवन में आ चुकी है। इसलिए प्रियो, धन्य वो लोग हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं। हमें समझ जाना चाहिए, क्योंकि हर दिन परमेश्वर हमसे वचन के द्वारा बात करते हैं, हमें समझाते हैं, हमें सिखाते हैं, हमें बताते हैं कि हे मेरे बालकों, हे मेरे बेटे बेटियों, तुम मेरे पास लौट आओ। संसार के सुख को छोड़कर तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सुख दूंगा, मैं तुम्हें चैन दूंगा, मैं तुम्हें आनंद दूंगा। तुम मुझे पहचान लो, तुम मेरे प्रेम को पहचान लो। इस प्रकार से परमेश्वर हमसे बार बार वचन के माध्यम से बात करते हैं। प्रियो, संसार का जो गलत तरीके से कमाया हुआ धन है, वो दुख, तकलीफ, बीमारियां, कष्ट को लेकर आता है। जबकि हम वचन में पढ़ चुके हैं और वचन हम पढ़ते भी हैं कि जब नीति वचन 10:22 पर हम मनन करते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है, धन यहोवा की आशीष हिस्से मिलता है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। परमेश्वर की ओर से जब हमें धन की प्राप्ति होती है, यानी हमारे ज़रूरतें हैं, हमें एक घर भी चाहिए रहने के लिए, हमें बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, वो चाहिए, प्रभु देते हैं उनको। अपनी तरह से वो हमारे लिए रास्तों को खोलते हैं, वो एक अर्निंग का जरिया देते हैं जिस पर हम चलकर हम उन सुख सुविधाओं को पा सकते हैं। प्रियो, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं और उनको पता है मेरे बालकों को, मेरे बच्चों को क्या चाहिए, वो देते हैं। बस हमें गलत रास्तों का चुनाव बिल्कुल नहीं करना है। जो परमेश्वर देता है उसमें दुख नहीं होता, उसमें बीमारी नहीं आती, उसमें कष्ट नहीं आते हैं, उसमें तो आनंद होता है। मुझे परमेश्वर की ओर से मिला है, परमेश्वर ने मेरे लिए रास्ता खोला है, उसमें सुख, चैन, शांति, आनंद होता है। प्रियो,
परमेश्वर पर विश्वास करें। रोज बरोज आप वचनों को अवश्य पढ़ें। परमेश्वर का वचन आपके जीवन के हर एक हिस्से को आनंद से भर देगा। कोई भी कमी घटी है परमेश्वर पूरा करेगा। परमेश्वर का आनंद जब आपकी ताकत बन जाएगा तो आप इस संसार के सबसे धनवान व्यक्ति कहलाएंगे, धनवान विश्वासी कहलाएंगे। सच में हमारा परमेश्वर अद्भुत है। आज से, अभी से आप अपने मुंह से वचनों को पढ़ें, रोज बरोज वचनों को बोलें। परमेश्वर मेरे लिए कंगाल बनकर इस पृथ्वी पर आ गया, मुझे धनवान बनाने के लिए आ गया। मेरा परमेश्वर महान है, मेरा परमेश्वर अद्भुत है। इस प्रकार से प्रियो, रोज आप प्रार्थना करें। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपको आशीष दे, आपको बरकत दे, आपको शांति और आनंद प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद महान परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता सुंदर से वचन के लिए। परमेश्वर, वचन के द्वारा आपने हम सबसे बात की प्रभु जी। धन्यवाद हमारे हर एक भाई बहन पर प्रभु, आपकी आशीष हो प्रभु जी। आज का वचन हमारे भाई बहनों के जीवन में हालेलुया एक अच्छे बीज के समान परमेश्वर पिता फलवंत होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनके जीवन में हालेलुया 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 शांति और आनंद को लेकर परमेश्वर पिता आप आ रहे हैं प्रभु जी। हालेलुया यीशु के कंगाल होने से हालेलुया हम धनवान बन चुके। हालेलुया हालेलुया उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। हालेलुया 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 हर एक सुख, हर एक शांति यीशु की ओर से हमारे जीवन में, हमारे भाई बहनों के जीवन, उनके परिवार में, उनके बच्चों के जीवन में हालेलुया हालेलुया आ चुकी है परमेश्वर। हालेलुया धन्यवाद। पढ़ने लिखने वाले बच्चों को प्रभु जी हालेलुया जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं परमेश्वर, सबको परमेश्वर बुद्धि और ज्ञान की भरपूरी दें यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया सामर्थ्य, शक्ति है, शांति है। हालेलुया 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 सब पर प्रभु तेरी आशीष हो। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुने ग्रहण करें पिता। आमीन।